हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए अपनी न्यू चैप्टर की न्यू वीडियो। क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हम लोगों ने क्लास 12th अपना जो चैप्टर नंबर 10th था, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। और क्लास मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था और अभी भी यही बात बोल रही हूँ, आप लोग मेरी सारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके हर एक प्रोसेस को, हर एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद जो आपकी कन्वर्जन होती है, अगर आपने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन है, प्रिपरेशन में रिएक्शन है, और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी पढ़ाई है, बाय नेम रिएक्शंस। अगर आप लोग उन सभी रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के, कन्वर्जन के, तो अगर आप जब उनको अप्लाई करेंगे, जब आप उनको करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो सारे रिएक्शंस भी लर्न हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अपना न्यू चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। देखो, आप लोग सोचते हैं यार इंट्रोडक्शन देख के क्या फायदा, लेकिन इंट्रोडक्शन देखने से आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल के बारे में, अब आपको यही नहीं पता ये अल्कोहल होता क्या है। आपने ये तो पढ़ लिया अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल की क्या क्या रिएक्शंस हैं, कहाँ का इसका यूज है, लेकिन यही नहीं पता ये अल्कोहल आया कहाँ से है। तो आप लोग कैसे अपने चैप्टर को पूरा मान सकते हैं जब तक आपको यही नहीं पता ये चीज आई कहाँ से, तो आप कैसे उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। कोई भी चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का टाइटल है उस टाइटल का क्या मतलब है, आप लोगों को सबसे पहले वो चीज पता होनी चाहिए। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ और अभी भी यही बात बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, अल्कोहल। अभी ये अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है? जब कार्बन कंपाउंड के साथ OH ग्रुप का एडिशन करा देते, कंबाइन करा देते हैं, तो अल्कोहल का साइन होता है OH। क्या होता है अल्कोहल का? अल्कोहल का साइन होता है OH ग्रुप। अब ये जो OH ग्रुप है, अगर आपका कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिकली अल्कोहल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। अब अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ OH अटैच्ड मिल जाता है, तो जब ही समझ जाइएगा कि ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप। समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या अल्कोहल का यहाँ पे क्या मतलब है? जब कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ OH ग्रुप अगर मैं अटैच्ड करा देती हूँ, तो ये बना देगा मेरा अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्कोहलिक ग्रुप। कोई भी मेरा अल्काइल ग्रुप जब भी OH ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, तो उसको कहेंगे हम अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप सभी को पता है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ये सभी आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं, और उनके साथ OH अटैच करने के बाद हमारा बनता है अल्कोहल। तो ये हमारा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है? ROH। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेती हूं मैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूं अल्कोहल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिथेन ग्रुप ले लिया, और इस मिथेन के साथ जब मैं OH ग्रुप का एडिशन कराऊंगी, मिथेन के साथ OH अटैच्ड करवा दिया, तो ये मेरा एक अल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक अल्कोहलिक ग्रुप है। समझ में आ गया? अब इसका नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बनेगा क्लास मिथाइल। देखो, ये तो हमारा पहले कॉमन नेम, ये मिथेन ग्रुप है, तो इसको बोलूंगी मिथाइल, और OH ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल इसका नेम हो गया।
अगर मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ इसके, तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्लास मिथेनॉल। क्या होगा? मिथेनॉल। अब मिथेनॉल क्यों होगा इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर? देखो, जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जब भी हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं तो आईयूपीएसी नेम में हम अल्कोहल की पहचान के लिए लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं? OL। जब भी आपका, दोबारा बता रही हूं, जब भी आपका किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, क्या है? किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अगर आपका अटैच्ड होता है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OL से, OL, OL से। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर इसका नेम हो जाएगा मिथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ भाई। सपोज एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, CH3, कुछ भी ले लें भाई, हाँ, CH2OH, ये ले लिया मैंने, CH3, CH2, CH2OH। अब जब आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, ये है आपका कॉमन नेम और ये होता है आपका आईयूपैक नेम। क्या है? आईयूपैक नेम। अब मैं इसका आपसे पूछ रही हूँ क्लास, कॉमन नेम क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन। कॉमन नेम में हम उसको लिखेंगे, प्रोपेन को प्रोपाइल। कॉमन नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन प्रेजेंट है। अब OH क्या है? OH हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा? अल्कोहल। तो इसका नेम क्या बन जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नेम के अंदर हम अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान के लिए OL लगाते हैं। अब 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन, और अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान के लिए क्या होगा? OL आएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जब हम लोग इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कोहलिक ग्रुप का, तो आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में मैं बताऊंगी और वो आपका हेल्प करेगा। जब आपको कंपाउंड्स की आईयूपीएसी स्ट्रक्चर बताने के लिए आता है तो वो चीज आपकी उस चीज में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल की पहचान होती है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप का अटैच्ड हो जाना। अगर आपका OH ग्रुप आ रहा है तो समझ जाइएगा वहीं पर कि हमारा ये अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, अगर मैं मीथेन के साथ OH ग्रुप लगा दूं तो ये मेरा एक अल्कोहलिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसका नॉर्मल कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अल्कोहलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए हम लगाते हैं OL। ठीक है, तो ये मेरा मीथेन ग्रुप है और OH ग्रुप की पहचान के लिए मैं OL लगाऊंगी, तो मेरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम बन जाएगा मिथेनॉल। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको लिया प्रोपाइल अल्कोहल का, जिसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा प्रोपेनॉल। तो ये मेरा कुछ बेसिक बातें हैं अल्कोहल के ऊपर। समझ में आ गया? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल के बारे में। अब यार ये फिनॉल क्या है? फिनॉल में और अल्कोहल में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। कितना सा डिफरेंस है क्लास? छोटू सा डिफरेंस है। अगर आपका अगर आपका अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो आपका अल्कोहल माना जाएगा, और अगर आपका एरोमेटिक रिंग, जिसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो आपका फिनॉल बनता है। बेंजीन रिंग बोल दो या एरोमेटिक रिंग बोल दो, बात एक ही है। अगर इसके ऊपर OH ग्रुप आ गया,
इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ गया तो ये मेरा बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। समझ में आ गया? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, हमने हैलोजन ग्रुप के लिए पढ़ा था। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है तो होता है हेलो एल्केन, सॉरी। और अगर एल्काइल ग्रुप के साथ अगर एरीन ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग के साथ आपका हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको कहा जाता है हेलोअरीन। सेम एज इन दिस केस भी यही है। अगर आपका जो OH ग्रुप है वो आपका एल्काइल के साथ अटैच्ड है तो वो होगा अल्कोहल, और अगर वो एरोमेटिक रिंग के साथ प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा फिनोल। और फिनोल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो फिनोल का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्लास? AR एरिन के साथ OH ग्रुप का अटैच्ड हो जाना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिनोल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फिनोल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? फिनोल का। समझ में आया इतना? और देखो बेंजीन रिंग है ये, इसके ऊपर ये OH ग्रुप अटैच्ड हो गया तो ये बन गया फिनोल। अब अगर मैं बात करूं बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच्ड है और इसके इस वाले पार्ट पर OH अटैच्ड है, ठीक है। तो ये तो होता है मेरा ऑर्थो, ये वाली पोजीशन बेंजीन रिंग की क्या होती है? ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन होती है मेटा। अगर आपका OH ग्रुप फिनोल में OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड है तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो क्रिसोल। क्या होगा? ऑर्थो क्रिसोल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका OH ग्रुप, ये तो पूरा फिनोल है, अब इसमें OH ग्रुप आपका अटैच्ड है मेटा पोजीशन पर। किस पर अटैच्ड है? मेटा पोजीशन पर। तो इसका नेम हो जाएगा मेटा क्रिसोल। क्या होगा? मेटा क्रिसोल। फिनोल अगर ऑर्थो पर OH ग्रुप अटैच्ड है, ऑर्थो क्रिसोल। OH ग्रुप मेटा पर प्रेजेंट है तो मेटा क्रिसोल। समझ में आ गया? ये होते हैं आपके फिनोल का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग भी इसका नेम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा होता है अब ईथर। फिनोल तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि फिनोल की पहचान कैसे करनी है। बेंजीन रिंग के ऊपर जहाँ OH अटैच्ड है मतलब वहां फिनोल ग्रुप हो गया। एल्काइल ग्रुप के पास जहाँ OH अटैच्ड हो गया वहां अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ईथर के लिए देखेंगे। ईथर की बात करती हूँ। ईथर के अंदर क्या होता है? जब ऑक्सीजन ग्रुप, ईथर की पहचान कैसे करेंगे? ऑक्सीजन एटम जो होता है वो दो कार्बन ग्रुप्स के बीच में अटैच्ड होता है तो उसको कहते हैं ईथर। मतलब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप और यहाँ पर कार्बन ग्रुप, ठीक है। कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, जब दोनों यहाँ पर कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड है और यहाँ पर कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड है और बीच में ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है तो इसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। और इस ईथर का जनरल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं? देखो, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जब दो एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है, जुड़ता है उससे जाकर, तो वो ईथर की फॉर्मेशन करता है। तो अब ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ROR डैश, ठीक है। ये ईथर का जनरल फॉर्मूला है। अगर आपका दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होता है तो वो आपका बनाता है ईथर कंपाउंड, एक ईथर का कंपाउंड बनाता है।
तो ईथर की पहचान क्या है, दो अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है तो वो हमारा कौन सा कंपाउंड है, ईथर कंपाउंड है। समझ में आ गया। अब अगर ये जो अल्काइल ग्रुप्स है, अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम है, सेम किस तरीके से, इधर भी मीथेन है इधर भी मीथेन है, तो वो होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर। समझ में आ गया। और अगर आपका दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब ये अगर मीथेन हो गया तो ये है हमारा प्रोपेन, ये अगर मीथेन हो गया तो ये हमारा प्रोपेन, तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकली ईथर। क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकली ईथर। ये बात मैं आपको नोट नहीं करा रही हूँ, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर बता रही हूँ, तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल ईथर, और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका आता है एग्जाम्पल ईथर का। अब CH3O CH3, इसका ये एक क्या है, ईथर वाला कंपाउंड है। CH3O CH3 एक ईथर कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई, दोनों मीथेन कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। हम लोग कॉमन नेम, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम लोगों को पढ़ना होता है कॉमन नेम क्या है, और जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे फिर तो हमें उस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर ही देखना होगा भाई, है ना। तो अगर मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, बीच में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर। नेक्स्ट एक अनसिमेट्रिकल के एग्जांपल भी लिखवा दी मैंने, देखो उसकी डेफिनेशंस का पॉइंट तो लिखवाया है नहीं आपको, लेकिन उसका एग्जांपल जरूर बता रही हूँ, ठीक है। एग्जांपल नीचे लिखवा दूं ये वाला। फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, CH3O CH2 CH3, यहाँ है आपका मीथेन ग्रुप और यहाँ है आपका इथेन ग्रुप। अब मैं कहूं इसका ये जो ईथर कंपाउंड है इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा, दो हमारे हैं तो दो तो अगर आपका देखो यहाँ पे दोनों सेम है ना कंपाउंड, इसलिए मैं लिख दिया डाई। अब यहाँ डिफरेंट है तो इसको क्या बोलूंगी मैं, पहले इधर वाले का लिखा जाएगा फिर इधर वाले का लिखा जाएगा, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्या हो गया इसका नाम, इथाइल मिथाइल ईथर। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं ले लूं CH3 कार्बन, CH3 CH3 CH3, तो ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका आइसोप्रोपाइल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये आपका, आइसोप्रोपाइल, सॉरी ये आपका, दोबारा बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी बेटा मिस्टेक होगी, थोड़ी सी देखो, और वो थोड़ी सी मिस्टेक गड़बड़ भी कर देती है। देखो आपके 3 प्रेजेंट है और एक कार्बन पर 2, देखो अब इसका नेम मैं किस तरीके से पहचानूंगी, ये है आपका आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल की पहचान किस तरीके से होगी ये भी देख लीजिए। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन ग्रुप है। अब प्रोपेन तो नॉर्मली वाला है नहीं, नॉर्मल प्रोपेन होता तो उसको क्या बोलते हैं, CH3 CH2 CH3, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन ग्रुप, एक कार्बन पर ही दोनों मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब एक कार्बन पर 2 मीथेन ग्रुप प्रेजेंट होते तो वो बन जाता आइसोप्रोपाइल। तो अब इसका नेम किस तरीके से होगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसका हो जाएगा कॉमन नेम। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था बिल्कुल अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में।
अल्कोहल सभी को समझ में आ गया कि क्या है। जब आप लोग इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज। फिनॉल समझ में आ गया, ईथर समझ में आ गया। तो ये हमारा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था बिल्कुल अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। आई होप सभी को तीनों वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं एक अपने ये जो मेरा टास्क है इसमें सक्सेस हो सकती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्पेशली आपको कैसा लग रहा है, जो आपका व्यू है वो देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट मीन्स कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास एंड बाय क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ।